नमस्कार साथियों, मैं आरके रत्नाकर। आज मैं आपको बताने आया हूँ कि एस्पेक्ट पाली के द्वारा जो हैंड राइटिंग कंपटीशन कराया जा रहा है, चाहे पीएसवाई के द्वारा कहिए, एमलाइन ग्रुप के द्वारा कहिए, मरवाड़ी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा कहिए, अगर पीएसवाई का स्कूल है तो आप किसी के द्वारा कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह जो हैंड राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, यह किसके लिए है? यह सबके लिए है, ठीक है। पूरा ऑल इंडिया हो रहा है, सबके लिए है। इसमें अलग अलग तरह का है कि टोटल प्राइस भी है। मरवाड़ी सर्विसेज में पीएसवाई एमलाइन ग्रुप इसके है कि पार्टनर है। इसका अबाउट क्या है आप देख लीजिएगा, हमने ग्रुप में डाल दिया है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको है कि ज्यादा कुछ देखना है तो, ठीक है। इससे है कि फायदा क्या है, देखिए मेनली है कि फायदा पे बात करते हैं कि फायदा क्या है। फायदा यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर इस सेशन में मान के अभी जो है समर हॉलीडेज होने वाला है, जो हो गया है, उसको बोलेंगे तुमको है कि पूरा राइटिंग का कंपटीशन करना है, तुमको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट को मोटिवेट कीजिए, उसको लगना चाहिए और इसका एक माहौल बनाइए, ठीक है। अगर आप किसी को बहुत बढ़िया करते हुए देखते हैं, वह एक दिन में ऐसा नहीं कि रात में सपना आया सुबह चल दिया और वह है कि इस काम को कर लिया, नहीं, उसने इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है। तो ऐसे स्टूडेंट को बोलिए स्कूल में एक माहौल बनाइए, ठीक है, कि हैंडराइटिंग कंपटीशन होने वाला है, बच्चों को लगे, आस पड़ोस को लगे कि हाँ स्कूल की तरफ से कुछ किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग भी ऐसा ही है ना कि भौकाल मचा रहे हैं कि हम लोग है ना कि इस बोर्ड के द्वारा चाहे संस्था के द्वारा एक बहुत बड़ा चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ा चीज है, पूरे इंडिया में कराने का टारगेट है 1 करोड़ स्टूडेंट, ठीक है। अगर 10 लाख में अगर स्टूडेंट होता है तो भी है ना कि ये बहुत बड़ा बात होगा, ठीक। और उतना स्टूडेंट है कि 30 लाख स्टूडेंट तो हमारे पास है, तो 10 लाख तो निश्चित रूप से भर लेगा, उसके लिए हमको टेंशन नहीं। लेकिन यह सबके लिए हो रहा है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट को पार्टिसिपेट स्टूडेंट को जो है कि कुछ ना कुछ सबको जरूर मिले। ऐसा बात नहीं कि फॉर्म भरेगा उसको लगेगा कि हमको कुछ मिला ही नहीं, मेरा पैसा बर्बाद चल गया, चाहे 30 रुपया बर्बाद जाए चाहे 100 रुपया बर्बाद जाए, उसको लगेगा कि मेरा पैसा बर्बाद ही मैंने, ऐसा नहीं है। सर्टिफिकेट मेडल ट्रॉफी मैंने कुछ ना कुछ उसको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके लिए है कि वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, अभी हम आपको है कि दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद है कि मिशन क्या है, विजन क्या है, उसके बाद है कि आपको है कि बेनिफिट क्या है, वो सब देख लीजिएगा। आपको है कि स्कूल का है कि देखिए इसमें है कि स्कूल मैंने पार्टिसिपेट स्कूल से देखिए पार्टिसिपेट करने वाले स्कूल से हम पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन हम उसको है कि कुछ ना कुछ जरूर देंगे, जो भी स्कूल पार्टिसिपेट करेगा उस स्कूल के डायरेक्टर को प्रिंसिपल को मैंने कि सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा या तो अभी हम आपको विश्वास नहीं करा सकते, लेकिन सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बजट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। और आपका है कि जितना पार्टिसिपेट का है कि जितना बेनिफिट होता होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हम मैंने कि बहुत बड़ा है कि ये दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना जरूर देंगे कि आपका मान सम्मान होगा, ठीक है। उसके बाद है ना सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको है कि मिलेगा, यानी कि जो भी चीजें आप इसमें है कि देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके साथ साथ हमको है ना कि बेनिफिट हो जाए, जो है ना कि पार्टिसिपेट करेगा उसको क्या बेनिफिट होगा, उसका हैंड राइटिंग है ना कि सुधर जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसमें एक जिज्ञासा है ना कि शुरू हो जाएगी कि चलो इस साल अगर हम इस लेवल पे लगे तो अगला साल करेंगे या हर साल होना है, ठीक है। तो ये सब चीज उसको यानी कि बढ़ेगा, गार्जियन भी थोड़ा सा आती रहेगा। उसके बाद इसका है कि माने कि टर्म्स कंडीशन है वो सब आप है कि देख लीजिएगा। तो इसको हम है कि डाल देंगे। यह इसका है कि लोगो है, राइटिंग का यह है कि लोगो है, ठीक। ये आपका है कि पूरा है कि प्रोस्पेक्टस बन के आ गया है। सजेशन एंड है कि स्टूडेंट ध्यान दें, गर्मियों की छुट्टी से पहले महत्वपूर्ण सूचना, गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले अपना आवेदन फॉर्म अवश्य भर ले। और गर्मियों की छुट्टियों का पहला और अनिवार्य होमवर्क है सुंदर लिखावट का अभ्यास करना। स्टूडेंट को दे दीजिए कि आपका यही होमवर्क है, सबसे मैंने कि फर्स्ट होमवर्क यही है कि आपको हैंड राइटिंग है कि बढ़िया कर लेना है, तभी आपको है कि बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, ना तो छोटा मोटा गिफ्ट मिल जाएगा, इस है कि नंबर आपको ज्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए छात्रों को प्रेरित कीजिए कि हैंड राइटिंग प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया गया है और छुट्टी करने से पहले स्टूडेंट का फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। उसको बता दीजिए कि तुम्हारा फॉर्म भरा गया, अब तुमको एग्जाम देना होगा और तुमको है कि बढ़िया है कि लिखना है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। फेल नहीं हो जाएगा, मैंने कि बढ़िया नंबर मैंने कि दिया जाएगा। यदि वो अपनी लिखावट में सुधार करते हैं तो वो जीत सकते हैं नकद राशि, मेडल, शील्ड, ट्रॉफी, अन्य पुरस्कार भी है, ठीक है। और पुरस्कार पाने के लिए छात्र कड़ी मेहनत करेंगे, अपना सर्वस्व यानी कि प्रयास भी करेंगे। गार्जियन को भी बोलिए कि इसको यानी कि यह चीज कराइए, ठीक है। बाकी बात जो सेकेंडरी होमवर्क है वो तो है, उसको यानी कि दीजिए, तो वह चीज उसको यानी कि रहना चाहिए। उसके बाद जब मैसेज है, सजेशन है पार्टिसिपेट के लिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि कुछ यानी कि लिख दिया गया है कि स्टूडेंट अपना यानी कि होमवर्क सॉरी मानी राइटिंग कैसे सुधार सकता है, कैसे कैसे लिखना चाहिए, पेपर कैसे पकड़ना चाहिए, पेन कैसे पकड़ना चाहिए। उसके बाद यानी कि ये कितना देर यानी कि लिखता चाहिए, तो ये सब का यहाँ पे है। उसके बाद यह एक यानी कि मोटिवेशनल मैसेज है, उस पर यानी कि पार्टिसिपेट है,
और आप लोग है ना जानना चाहते हो कि एग्जाम का होगा, पैसा कितना लगेगा, तो ये सब कुछ अभी हम आपको बताएंगे। उसको पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट वगैरह ये है। उसके बाद है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे है कि बड़ा चीज है कि अगर आपका स्कूल मेरे यहाँ नहीं है तो आपका स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता। माने कि जब तक ये स्कूल रजिस्टर नहीं करेगा उस स्टूडेंट को फॉर्म हम नहीं भरने देंगे। स्टूडेंट को फॉर्म भरने के लिए एक स्कूल का होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि विदाउट गाइड ठीक है सक्सेस पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर उसका अपना स्कूल, अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो है ना गवर्नमेंट स्कूल पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर कहता है कि नहीं हम अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे भाई, तुमको भरना है भरो, नहीं भरना है नहीं भरो, इससे हमको कोनो मतलब नहीं। तो वह स्टूडेंट क्या करेगा, तो वो किसी दूसरे स्कूल से पार्टिसिपेट कर सकता है ओपन कैटेगरी में। ठीक है, और ओपन कैटेगरी का फी 120 रुपया है, उसमें से 60 रुपया उस स्कूल को मिलेगा जिस स्कूल से स्टूडेंट फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका है कि 2 4 5 6 रुपया कमा ले, माने कि 10 20 साल भी कमा ले, लाख 2 लाख भी कमा ले, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपका है कि पकड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना पकड़ है। तो आप यानी कि स्टूडेंट से फॉर्म भरवा करके यानी कि कमा सकते हैं, क्योंकि अदर स्कूल का स्टूडेंट जैसे ही आप आपके यहाँ से फॉर्म भरेगा, आप उसका ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा, ओपन कैटेगरी का चार्ज 120 रुपया है। ठीक है, जिसमें से 60 रुपया आपको मिलना है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे उसका फीस 100 रुपया हो या उसका फीस 30 रुपया हो, उसका फॉर्म भरने का 120 रुपया लगेगा, जिसमें से 60 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, और 120 रुपया का लगना है तो 126 रुपया कटेगा, क्योंकि कुछ बैंक चार्ज और अदर है कि फी भी यानी कि कट रहा है। तो इसीलिए कि यानी कि और स्कूल या इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन बिल मैंडेटरी पेपर इन अर्ली देयर। अच्छा, यह चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल ही कर सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई स्टडी सेंटर है, चाहे माने कि जो भी इस चीज से जुड़ा हुआ है, जिसके पास स्टूडेंट को बैठा करके एग्जाम लेने की व्यवस्था हो, गाइड करने की व्यवस्था हो, वो कोई भी यहाँ पे रजिस्टर करके अपने स्टूडेंट को शामिल करा सकता है। ठीक है, तो स्कूल इंस्टीट्यूट है, उसके बाद है कि आपका है कोचिंग सेंटर स्टडी सेंटर कोई भी करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट पर नॉट रजिस्टर एज अ पार्टिसिपेंट इन द सेवा ऑल इंडिया हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन मेरा सिलेक्टेड एज रजिस्टर्ड सेंटर या स्कूल, बिना किसी सेंटर को चूज किए। ठीक है, चाहे स्कूल हो चाहे इंस्टीट्यूट है, बिना रजिस्टर्ड सेंटर को चूज किए कोई भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट आपके यहाँ से फॉर्म भरता है और अगर वह आपके स्कूल का नहीं है, आप उसको ओपन कैटेगरी में है कि डाल दीजिए। अगर मान लेते गलती से आपके यहाँ फॉर्म भर दिया, वो जगह क्लास 1 का स्टूडेंट हमको है 50 का लग रहा है, तो है कि आपके यहाँ से है कि फॉर्म भर देते हैं सर जी, तो अपने तो अगर आप चाहे तो उसको आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, वहां से ओपन कैटेगरी में डाल दीजिएगा, तो उसका 120 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 50 रुपया पेमेंट किया होता है, 70 रुपया पेमेंट करेगा, तब उसका एडमिट कार्ड इशू होगा, जिसमें से 60 रुपया आपको मिल जाएगा। अगर 100 स्टूडेंट है तो 6000 का आपका काम हो गया। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि बहुत सारे स्कूल वाले सोच रहे हैं कि सर पीएसबी इतना रिस्क लेके करा रहे, पीएसबी का सारा मैनेजमेंट इसमें लग के करा रहा है, हम लोग है कि इतना है कि मेहनत कर रहे हैं, तो फिर है कि सबके लिए क्या, सिर्फ पीएसबी के लिए क्यों नहीं। देखिए, हमको पीएसबी के स्कूल पर पूरा भरोसा है, 300 बार कॉल करते हैं, 80% स्कूल है एक बार नहीं उठाता है। ठीक है, मैंने कि बहुत सारे लोग कहते हैं मीटिंग जो नहीं करते, फंदा चिन्ह लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं। तो इसमें भी है कि बहुत सारे ऐसे है कि लोग होंगे, ठीक है, जो सोचेगा यार क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है, ऐसे सोचने वाले लोग भी बहुत है। नहीं तो उसको पहले दिन से भी करा जा सकता था, लेकिन आज हमारे पास इतना कैपेसिटी है कि हम अपना स्कूल मैंने कि लगभग हम 20% स्कूल को एक्टिव स्कूल मानते हैं, बाकी बात तो मरा हुआ स्कूल है। उसको तो अफिलिएशन है कि उस समय चल रहा था, हमारी मजबूरी थी, हमने है कि जबरदस्ती दे दिया, लेकिन ऐसे लोगों को दे दिया जिसका है कि आज के डेट में 100 बार कॉल कीजिएगा नहीं उठाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने बहुत सारे का तो मैंने कैंसिल किया है, बहुत सारे का होल्ड कर दिया, और अभी यानी कि अक्टूबर नवंबर से हम वही चीज करेंगे, जो भी यानी कि फोन नहीं उठाएगा उसका यानी कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल मारो। 200 रुपया में लाइफ टाइम दिए हुए हैं, अभी अभी यानी 6000 रुपया में 3 साल के लिए देंगे, तो हमको है ना कि नुकसान नहीं, उसका नुकसान होगा। वो जब दोबारा लेने का सर हम तो थे यहाँ पे, अरे थे तो हम क्या करें यार, तू मरा हुआ आदमी है। जब तक कि आप जिंदा नहीं होइएगा, हम 12 14 साल रहने की बर्बाद कर दिए, इसमें क्यों बर्बाद कर दिए। हमको ऐसा है कि थोड़े था, हमारे पास कंपनी है, फंडा सब कुछ है, हम आज भी है कि 90 रुपया का है 100 रुपया का है कि टी शर्ट पहन के चलते हैं, हमको कोई शौक नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, और शौक किसी भी चीज का नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट, ठीक है, प्लीज वेट अंटिल वेरीफाइड। देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम स्कूल का रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्विक हमको है ना कि जाकर के फॉर्म भरने लगे, नहीं, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे, माने कि सुपर एडमिन से वेरीफाई नहीं होगा, तब तक आपका स्कूल नहीं दिखेगा। देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्कूल इंस्टीट्यूट, प्लीज वेट अंटिल वेरीफाइड बाय द ऑर्गेनाइजर
once verified by the organizer, school institute will be appear in the student registration form and school institution will be required to log in the school या institution dashboard. अगर एक बार वेरीफाई मेरे तरफ से अगर कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह स्टूडेंट जहां से फॉर्म भरता है उस लिस्ट में भी दिखने लगेगा और आप अपने डैशबोर्ड को भी आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यानी कि रजिस्ट्रेशन करके यानी कि पैनिक मत होइए, आपको एक पॉपअप भी आता है कि अपडेट कीजिए। ठीक है, अब बाकी बात है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह कैसे यानी कि भराएगा। देखिए, इफ स्कूल एडमिशन विल नॉट अपीयर इन द स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर किसी स्टूडेंट का स्कूल अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो स्टूडेंट कैन चूज ओपन कैटेगरी पार्टिसिपेंट, 120 रुपया लगेगा। बाकी बात इसमें है इतना ही था, जो ऊपर वाला में है वही यानी कि इसमें भी है ये लगभग। ठीक है, अब जो चीज आप जानना चाहते हैं वो चीज को है कि बता देते हैं। देखिए, मीन्स ऑफ ओपन कैटेगरी का मतलब क्या है, ये स्टूडेंट नॉट करेंगे इनरोल्ड, माने कि ऐसा स्टूडेंट जो किसी स्कूल में है कि माने कि इसका नाम नहीं है, नहीं पढ़ा, एनी स्टूडेंट वो डज नॉट हैव, माने जिसके पास अपना कोई स्कूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्कूल हो जो स्कूल चूज नॉट रजिस्टर्ड टू फॉर दिस कंपटीशन, माने कि एक ऐसा स्कूल जो इस कंपटीशन के लिए रजिस्टर नहीं करना चाहता, इससे यानी कि गवर्नमेंट इसको कहेगा कि जाने दो ना क्या। उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम अनदर स्कूल हो चूज डज नॉट परमिट टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, माने कुछ ऐसा स्कूल होगा जो कहेगा यार कहाँ भरेगा, छोड़ो ना, नहीं ठीक है नहीं है। एक स्कूल होगा जो बोलेगा कि ठीक है तुमको अलग से भरना, भाई हमको इससे मतलब नहीं, तुमको भरना है भरो, एक कहता छोड़ दो भर में मत करो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमको भरना ही भरना है, तो 40-50 का शॉर्ट में क्या जाता है, अगर हैंडराइटिंग सुधर जाता है, ऑल इंडिया में एक नाम होता है, आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है, बाद में पता चलता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। अगर आप 5 साल की उम्र में कभी अगर नहीं सीखे रहते तो आज आप स्कूल का डायरेक्टर प्रिंसिपल थोड़े होते, या सोचे कि चलिए ना 12 साल 15 साल के होंगे तो एक बार है क्या डायरेक्ट रहने की राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। तैयारी पहले से किया जाता है। अगर हमने 2014 में तैयारी नहीं किया रहता तो 2020 में जब यानी कि लॉकडाउन लगा उस समय हमारे पास 20 साल 25 साल स्कूल मेरे पास पहले से व्यवस्था था तब ना। क्या हम जानते थे 2014 में कि है कि लॉकडाउन लगेगा तो हमारा है कि कौन से बढ़ जाएगा, हमने व्यवस्था करके रखा था, जब बढ़ना होगा बढ़ जाएगा। तो सब कुछ के लिए शुभ समय आता ही है। ऊपर ऊपर वाले पेट दिया है तो रोटी निश्चित रूप से देगा, क्योंकि हमें इस धरती पे जो भेजने वाला है, गॉड अल्लाह भगवान चाहे जो भी हो, ठीक है, वह हमको यहाँ भेजने से पहले मेरे माँ के छाती में है कि दूध दे दिया, मेरे लिए दूध का व्यवस्था किया, भाई भतीजा रिश्तेदार घर द्वार सब कुछ का व्यवस्था किया। तो जो मेरा भेजने वाला वो मेरे यानी कि दूध का व्यवस्था तक कर दिया, मेरे आने से पहले यहाँ सारा व्यवस्था था। दुनिया का कोई भी आदमी यहाँ आया है तो उसके आने के पहले यहाँ पे सारा व्यवस्था उसके लिए किया गया था, पीने के लिए दूध का व्यवस्था किया गया था, रहने के लिए व्यवस्था किया गया था, रिश्तेदार माता पिता फलना भाई बहन दोस्त है कि सब कुछ उसने है कि बना के भेजा है। तो हम क्यों है कर, बस हम अपना काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि पॉजिटिव वे में काम करेंगे सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपने स्कूल से फॉर्म न भर करके चाहता है कि हम इस स्कूल से फॉर्म भरे, इस सर जी अच्छे नजदीक है इनसे यानी कि खूब पूछ के यानी कि ठीक ठाक कर लेंगे तो वो अभी ओपन कैटेगरी में फॉर्म भर सकता है। इंपोर्टेंट नोट, एलिजिबल स्टूडेंट और स्टूडेंट आपको क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 तक का स्टूडेंट है जो एलिजिबल है। उसके बाद ओपन कैटेगरी के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर कोई 62 साल का आदमी चाहता है कि हम फॉर्म भरे ओपन कैटेगरी में भर लो, ठीक है। उसके बाद एज कैटेगरी क्या है, 3 साल से 20 साल, ठीक है। लेकिन ओपन कैटेगरी में 62 साल का भी आदमी होगा, पढ़ता लिखता हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म भर सकता है। उसके बाद आउटसाइड स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल के बाहर का स्टूडेंट, माने कि जो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है वो तो है, मैंने बाहर का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है कि नहीं, भरेगा। ओपन कैटेगरी में 50% उसका जो फी होगा वो आपको है कि मिल जाएगा। ठीक है, माने कि आप बहुत पैसा कमा भी सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट 20 मई से शुरू है, एप्लीकेशन क्लोज क्या होगा 20 जुलाई को क्लोज होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ऑनलाइन ही सब कुछ है कि ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद इशू का एडमिट कार्ड 1 से 15 अगस्त के बीच होगा, बाय स्कूल या इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया, वो डाउनलोड और प्रिंट करके, माने कि स्कूल ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड और प्रिंट करके देंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट 16 अगस्त 2026 को प्रपोज है, हो सकता है कि इसमें 2 दिन आने की बढ़ जाए। एग्जाम सेंटर क्या होगा, इंदिरा गांधी सेम स्कूल होगा, होम सेंटर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टूडेंट ऊपर जाता है तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में नेशनल लेवल तक का सेंटर होगा, माने कि अगर स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल को पार कर जाता है तो स्टेट लेवल पर उसका एक और एग्जाम होगा जो फुल्ली है कि हमारे निगरानी में होगा, यानी कि जो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, हमारी जो टीम होगी उसके निगरानी में होगा। अभी देखिए होम सेंटर वाला जो एग्जाम होगा वो स्कूल डायरेक्टर स्कूल के जो स्टाफ होगा उसके निगरानी में होगा। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन होगा, हार्ड कॉपी पर होगा। कॉपी क्वेश्चन मेरे तरफ से क्या लिखना है और क्या चीज पे लिखना है यह दोनों चीज मेरे तरफ से लिखा जाएगा। ठीक है, माने कि आंसर शीट भी
और उसके बाद क्वेश्चन भी, मैंने क्वेश्चन नहीं टॉपिक उसको बोला जाता है कि टॉपिक मेरे तरफ से कि आपको यही लिखना है और इसी पे लिखना है, इतना टाइम में आपको लिख करके जमा कर देना है। उसके बाद एग्जाम मटेरियल हमारे द्वारा भेजा जाएगा, आंसर शीट एंड टॉपिक फॉर राइटिंग। स्टूडेंट मटेरियल स्टडी सेंटर से मिलेगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करके यानी कि उसको स्टडी सेंटर से मिल जाएगा। प्राइजेज ऑर्गेनाइजर देगा, ठीक है, फॉर ऑल पार्टिसिपेंट, नो वन बी गो अवे एम्प्टी हैंडेड, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, ठीक है, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऑर्गेनाइजर की तरफ से मिलेगा। फंक्शन एंड सेलिब्रेशन एट स्कूल लेवल पर स्कूल के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइजर के द्वारा, और फंक्शन एंड सेरेमनी, देखिए फंक्शन और सेलिब्रेशन और फंक्शन एंड सेरेमनी में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ एक छोटा सेलिब्रेशन होता है, यहाँ सेरेमनी होता है, यानी कि भव्य रूप पर, ठीक है, जहाँ पे टॉप लेवल का यानी कि लोग आगे थे, तो स्टेट और नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऑर्गेनाइजर ही करेगा, ठीक है, वो सारा खर्चा यानी कि अपना है। स्टूडेंट पास फॉर नेक्स्ट लेवल, 10% ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, ठीक है, 10% आपका, अगर आप 100 फॉर्म भरते हैं तो 10 स्टूडेंट ही आपका यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा, 90% स्टूडेंट आपका छट जाएगा। फिर देखिए अगर कोई कहेगा कि 10 स्टूडेंट जाएगा तो 10 में से एक हो जाएगा तो नेशनल लेवल पर जब नहीं करेगा, हम बताते हैं एक स्कूल से 100 स्टूडेंट फॉर्म भरा, ठीक है, उसमें से 10 स्टूडेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा, उस जिला में 100 स्कूल था, 100 स्कूल से 10 स्टूडेंट पहुंचा, 1000 स्टूडेंट हो गया, ठीक है, उस 1000 स्टूडेंट फिर स्टेट के लिए गया, एक जिला से 1000 स्टूडेंट, मैंने 10,000 में से 10% 1000 स्टूडेंट गया, 40 यानी कि जिला, जब 20 जिला था उसे यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, तो 20,000 स्टूडेंट स्टेट लेवल के लिए क्वालिफाई किया। अब स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल के लिए फिर 10% जाएगा, तो 20,000 स्टूडेंट में से 2,000 स्टूडेंट सेंट्रल लेवल के लिए गया, पूरा है कि 36, तो 72,000 स्टूडेंट है कि सेंट्रल लेवल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो यह फॉर्मूला है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपके स्कूल में है कि 100 स्टूडेंट था, ठीक है, इसमें से 10 गया नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट में गया 10 स्टूडेंट, तो 10 स्टूडेंट एक स्कूल से गया, इस डिस्ट्रिक्ट में फिर यानी कि अगर 100 स्कूल है, इसमें से अगर यानी कि सारे से अगर 10 गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया 1000 स्टूडेंट, ठीक है। अब 1000 स्टूडेंट में से अगर मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट गया तो यह आपका स्टेट में चला गया, स्टेट में से यानी कि अगर मैं 1000 में से फिर यानी कि 10%, तो 100 स्टूडेंट यहाँ से आपका गया सेंट्रल लेवल के लिए। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लेते हैं कि अगर 20 जिला है तो यह तो है कि आपका है कि 2000 हो जाएगा ना, और फिर अगर 2000 में से 10% अगर 200 निकलेगा तो पूरे इंडिया में उतना सारा है कि स्टेट भी तो है, तो ऐसे करके यह नहीं घटेगा, ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। उसके बाद स्कूल का रजिस्ट्रेशन फी 0 है, ठीक है, सीनियर आउटसाइड स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट का यानी कि उसके बाद स्कूल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, स्कूल का रजिस्ट्रेशन फी नहीं लग रहा है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फी प्लेवे सेक्शन का 30 रुपया, जूनियर का 50 रुपया, सब सीनियर का 60 रुपया, 70 रुपया से लेके मैंने सीनियर सेकेंडरी तक का 100 रुपया। ओपन कैटेगरी में चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी ग्रुप का हो, ठीक है, वो भरेगा तो अपने ही ग्रुप में, ऐसा बात नहीं कि 60 साल का आदमी है तो 60 साल वाला ग्रुप में भरेगा, ठीक है, 30 साल का आदमी होगा तो 30 साल वाला ग्रुप में भरेगा, नॉन एकेडमिक होगा नॉन एकेडमिक, मैंने सबके लिए बना हुआ है, यानी उसमें ऐसा बात नहीं है कि इधर का उधर भर लेगा। अगर कोई 5 साल का ओपन कैटेगरी में भरता है तो वो क्लास 1 या 2 के लिए नहीं भरेगा, 5 साल बाद में ही वो यानी कि क्वालिफाई करेगा। ऐसा बात नहीं है कि उसको हम 60 साल के यानी कि 5 साल के स्टूडेंट को 60 साल के आदमी के साथ क्वालिफाई करा देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें यानी कि एज भी बहुत मायने रखता है, एज और क्लास दोनों मायने रखेगा। अगर किसी का एज अगर 20 साल है और वह यानी कि क्लास 5 में है तो नहीं, वह 20 साल वाले में यानी कि क्वालिफाई करेगा। आपका एज या क्लास जो भी ज्यादा होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर कोई 5 साल का स्टूडेंट है और वह यानी कि क्लास 2 में है तो क्लास 2 वाले के साथ क्वालिफाई करेगा, क्लास 1 में यानी क्वालिफाई नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर 8 साल का स्टूडेंट है, अगर वह क्लास 1 में है जबकि उसको क्लास 3 में होना चाहिए, तो वह क्लास 3 वाले के साथ यानी कि क्वालिफाई करेगा, क्योंकि दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें वो क्वालिफाई करेगा। सब है कि अंदर में यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा ही उसको है कि एडमिट कार्ड मिलना है, यहाँ पे है कि रोल नंबर, यहाँ पे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, तो उसके बाद किस स्कूल का स्टूडेंट है और इसी स्कूल में इसका सेंटर है। देखिए 16 अगस्त 2026 को इसमें लिखा हुआ है, लगभग ऐसा ही है, मैंने कि एक आध दो दिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो लगभग 90% या बढ़ने का चांस या घटने का चांस मात्र यानी कि 5 से 10% है। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे, एग्जाम में स्टार्ट होगा 11 बजे, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा का होगा, 2 लैंग्वेज का होगा, 60 मिनट मिलेगा। एग्जामिनेशन वेन्यू जो आपका स्कूल या इंस्टीट्यूशन होगा, एग्जामिनेशन वेन्यू आपका सेम होगा, माने कि आपके स्कूल में होना है,
ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना कि इंस्ट्रक्शन, आपको क्या लेके आना है, क्या लेके जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पे आपका है कि वर्कफोर्ड वगैरह लगा हुआ है, देख लीजिए। Attention student, before the summer holidays begin your first mandatory homework, assign the break to the practice beautiful handwriting। आप अपने स्टूडेंट को ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का कंपटीशन कराइए, उसको बताइए कि भाई यही चीज होना है। फिर योर हैंडराइटिंग कंपटीशन एप्लीकेशन फॉर्म टुडे, आज ही अपना कैश प्राइज मेजर शील्ड ट्रॉफी एंड मेरी मोर अट्रैक्टिव रिवार्ड आपको यानी कि मिलने जा रहा है। प्रैक्टिस एवरी डे, राइट विद केयर, इंप्रूव हैंडराइटिंग, योर हैंड वर्क टुडे कैन ब्रिंग होम ग्लोरी टुमारो। वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड बिल्ड विथ योर राइटिंग, ये सब लिखा हुआ है। हमने कुछ यहाँ पे की प्रैक्टिस दे दिया है। आपको स्टूडेंट को जो कराना है आप अपना है करवाइए। ऐसे तक इसमें मैसेज लिखे हुए हैं, हम इसमें लिखे गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले छात्रों का आवेदन फॉर्म अवश्य भरवा ले और गर्मी की छुट्टियों का पहला अनिवार्य होमवर्क है सुंदर लिखावट का अभ्यास करें। छात्रों को प्रेरित करें कि उनका हैंडराइटिंग प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया गया है। यदि वे अपनी लिखावट में सुधार करते हैं तो वे नगद राशि, मेडल, शील्ड, ट्रॉफी और अन्य आकर्षक पुरस्कार जीत सकते हैं। पुरस्कार पाने के लिए छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। Do you wish to something meaningful for your student and society? अगर आप अपने स्टूडेंट और सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए, अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट को रजिस्टर कीजिए और एक है कि वंडरफुल जर्नी हमारे साथ है कि शुरू कीजिए। थैंक यू। नेशनल टीम और सेवा ऑल इंडिया हैंडराइटिंग कंपटीशन 2026 न्यू दिल्ली। विजिट https://amarpali.co.in/indexstm, ठीक है। या अमरपाली का अब बनने के बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये है कि अगर एस्पेक्ट पाली कराए तो एस्पेक्ट पाली, देखिए अमरपाली ही आपका है कि पीएसबी को भी जितनी आपको डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कराया जा रहा है सब अमरपाली कंपनी ही दे रही है, ठीक है। यह सारा कुछ बना हुआ अमरपाली, यह डिजिटल कंपनी, इसका नाम है अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड, यह सर्विसेज सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। यह लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं, लिमिटेड कंपनी है। आपके सर्टिफिकेट का जो पावर बाई है, अगर आपके पास जो भी यानी कि पीएसबी का ऑफिशियल सर्टिफिकेट चाहे जो भी होगा तो उसको आप यानी कि देखिएगा वह आपका यानी कि उसका एक कोना में लिखा हुआ पावर बाई अमरपाली सर्विसेज लिमिटेड। तो यह यानी कि अमरपाली मानी कि बाकी चीज यही करते हैं, मानी कि पूरा आपका जो है कि डिजिटल मेंटेन यही करती है। तो आप इस चीज को कराइए। अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यानी कि हमको यानी कि स्टेटस या ग्रुप में चाहे कहीं पे भी यानी कि डाल दीजिएगा, हम उसका यानी कि जवाब देते रहेंगे। आप अपने स्कूल को रजिस्टर कीजिए, स्टूडेंट को रजिस्टर कीजिए और उसको बता दीजिए कि तुम्हारा फॉर्म भरा गया, तुमको एग्जाम देना है, ठीक है। गार्जियन से पैसा मंगाइए, स्टूडेंट को बोलिए कि भाई तुम अपना फोटो दो, हम तुम्हारा फॉर्म भरेंगे और उसको बोलिए तुमको फोकस रहना है। 4 लाइन वाला कॉपी खरीद के दीजिए, हिंदी लिखना हो चाहे इंग्लिश लिखना हो, कॉपी 4 लाइन का ही होना चाहिए, ठीक है। और उस पर उसको बोलिए लिखने के लिए, माने कि ऐसा नहीं कि हिंदी लिखने के लिए हम लोग है ना कि सिंगल लाइन का कॉपी देते हैं या डबल लाइन का, नहीं, होल लाइन कॉपी ही लीजिए, चाहे हिंदी लिखना हो चाहे इंग्लिश लिखना हो। इससे आपका है कि हाइट वगैरह है कि मेंटेन करेगा, यानी कि आप उसको है कि थोड़ा सा आप अपना है कि देख लीजिएगा जो भी करना है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसका वेबसाइट वगैरह का यानी कि टोटल प्रोसेस क्या है। कुछ भी नहीं करना है, बस गूगल में आना है और आपको है कि सिर्फ टाइप करना है सेवा हैंडराइटिंग कंपटीशन ACW, अगर लिख दीजिएगा उसके बाद हैंडराइटिंग भी लिख दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। ये आपका है कि फेसबुक ऐड वगैरह आता है, यानी कि पूरा एकदम भरा हुआ है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, बस याद देख लेना amarpali.co.in तो है, ठीक है। आप इस पे यानी कि क्लिक करेंगे, आप यानी कि डायरेक्ट है स्कूल के रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। इसमें स्कूल का यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पे यानी कि चले जाएंगे। अगर आपको होम पे जाना है तो यहाँ होम पे, अगर आपको डैशबोर्ड लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। बस इतना ही आपके काम का है। बाकी बात आपको अगर ये कोई चीज देखना है तो इसमें है कि देख सकते हैं। बाकी बात हम इससे पहले इसका वीडियो बना करके दिखा दिए थे, अगर होम पे करके आपको दिखा देते हैं कि इसका इंटरफेस है कि देखिए यह आपका वेबसाइट है। दो कह रहा है कि सर यानी कि यह तो पीएस बैंक है वेबसाइट से भी बढ़िया है, आप पीएस बैंक का वेबसाइट भी इसी तरह से चाहे डैशबोर्ड बना दीजिए। भाई साहब यह रेडीमेड बना हुआ है, ठीक है। भले ही आपको देखने में खूबसूरत लगता है, यह सिला सिलाया जींस पैंट है, ठीक है। लेकिन जो पैंट हाथ से सिला जाता है, जो आप टेलर से सिलवाते हैं, उसकी बराबरी आपका जींस पैंट नहीं करेगा, ठीक है। तो यह यानी कि रेडीमेड बना हुआ है, शॉर्ट टाइम में बना हुआ है, बहुत ज्यादा इस पे एआई का, लेकिन जो आपका पीएस का जितना चीज बना हुआ है, भले ही देखने में थोड़ा सा जो भी लगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, पूरा हैंड टू हैंड बना हुआ है। उसमें एक चीज भी इधर उधर रहने की एरर नहीं है, ठीक। क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, बहुत सारा डेटा है। इसका है कि इससे पहले कि डेटा को सही जगह पे सेट किया जा रहा है कि कोई डेटा में सेट ना मारे। बाकी बात इसमें अगर बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो बहुत ज्यादा, बस 2 महीने के लिए बना है, 2 महीने के बाद खत्म, फिर अगले साल आएगा तो अगले साल फिर इसमें चेंज करके लाया जाएगा, क्योंकि इसको तो हर साल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इंपोर्टेंट डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ यानी कि रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन कितना कितना फी है,
उसके बाद है ना कि इसका अबाउट अबाउट जो भी है ना कि जो सेकंड पैकेट वगैरह है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो आप है ना कि जो भी जानना चाहते हैं आप यहाँ से है ना कि जान सकते हैं। प्राइस वगैरह यहाँ से है ना क्लिक करके है ना कि डायरेक्ट है ना कि जान सकते हैं कि प्राइस वगैरह में आपको है ना कि क्या-क्या मिलता है। उसके बाद है ना कि शेड्यूल वगैरह पे क्लिक कीजिएगा तो आपको है ना कि यहाँ पे शेड्यूल आ जाएगा कि तो वही चीज़ है। अगर आपको रजिस्टर करना चाहना है तो स्कूल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। हम ऐसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो देखिए हम आपको है ना कि बोले थे कि आप है ना कि एज के अकॉर्डिंग या क्लास के अकॉर्डिंग दोनों में से एक चीज चूज करते हैं। तो या तो स्टूडेंट का अगर डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है तो डेट ऑफ बर्थ हम चाहिए यहाँ कोई सा भी यानी कि डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। आज का यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं 5/26/2026 तो हमको है ना कि क्लास में है ना कि ओपन कैटेगरी शो होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर इसको डेट का रेंज नहीं मिला तो ओपन कैटेगरी है ना कि शो होगा। लेकिन हम इसी को अगर मान लेते हैं कि इसका हम 13 यानी कि डाल दिया कि 25/5/2013 तो अब इसका है ना क्लास कुछ और खुलेगा 7 8 और यानी कि 9 में स्टूडेंट भरेगा। तो इस हिसाब से खुलना चाहिए। आपका क्लास कौन सा है उससे मतलब नहीं है, एज ग्रुप ज्यादा मैंडेटरी है। अब 12 साल के यानी कि स्टूडेंट को क्लास 1 में भरवा दीजिएगा तो बाकी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा ना। सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी है, जितना भी यानी कि आपका कॉपी होगा वो सारा ऑनलाइन है। किसी भी स्टूडेंट का कॉपी कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। ट्रांसपेरेंसी का हमारे यहाँ कोई ये नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं उसको डायरेक्ट मना भी करते हैं। इसीलिए है कि बहुत ज्यादा आदमी है कि हमारे पीछे पड़ा भी रहता है या कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई साहब यह काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे है कि डेट ऑफ बर्थ अगर 2013 का अगर स्टूडेंट है तो 7 8 और 9 इतना ही में भरेगा। भले ये 2 में पढ़ रहा होगा उससे मतलब नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसको फिर से है कि चेंज करता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि 18 का अगर यह स्टूडेंट है तो देखिए इसे क्लास चेंज हो जाएगा 2 3 और 4। अगर तो इसमें यानी कि यह चीज है क्योंकि आपको दोनों में से जो ज्यादा होगा तो वही चीज आपका यानी कि बढ़ाएगा। अगर 21 का स्टूडेंट है तो देखिए 11 और क्लास 1 भरेगा ये। तो यह चीज यहाँ पे है। तो आपको यानी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्लास चूज करना पड़ेगा। आप सबसे नीचे वाला क्लास चूज कीजिए, सबसे ऊपर वाला चूज कीजिए, उससे मतलब नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्लास चूज करना पड़ेगा। भले ही स्टूडेंट का अब है ना 20 साल के स्टूडेंट क्लास 2 में एडमिशन लिए हुए तो हम क्या करें, ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस चीज का यूज कैसे करना है। और उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो यहाँ पे अपने स्कूल का नाम सर्च करेगा तो यहाँ पे आएगा। देखिए गुरुकुल सेक्टर स्कूल, गुरु प्रसाद मेमोरियल स्कूल, सतगुरु विद्या मंदिर, बोझा मुजफ्फरपुर, ऊपर बालम दादरगंज यानी कि रामगंज उत्तर प्रदेश, अंदर मधुबनी बिहार। तो इतना ही सर्च करेगा तो आएगा। बस इतना ही 3 गो स्कूल है इसके एरिया में या इस नाम में। इसको कहाँ से यानी कि करना है वो अपना जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यह चीज यानी कि पॉसिबल है। तो इस चीज को आप लोग है ना कि ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका स्टूडेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट का एज ज्यादा है, क्लास कम में एडमिशन लिए हुए, तो वह चीज नहीं चलेगा। आप इसको है ना कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कराइए। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।